लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का सीहोर के कार्यक्रम में दिया बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कार्तिकेय अपने पिता का गुणगान करते सुने जा रहे हैं। कार्तिकेय कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूरी दिल्ली उनके पिता के सामने नतमस्तक है। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है। कार्तिकेय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के बेरुड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। कार्तिकेय की इस टिप्पणी का वीडियो अलग अलग पार्टियों के नेता शेयर कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने राज्य की सभी 29 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्तिकेय के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब है कि दिल्ली डरी हुई है और पार्टी के अंदर असंतोष है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बुधनी की जनता ने अद्भुत संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है। मैं आप में, मुझ में और केंद्रीय मंत्री शिवराज जी में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। हम सब अनेक जिस्म और एक जान हैं। मैं भी दिल्ली में रहकर लौटा हूँ। पहले भी हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। इतनी प्रचंड जीत के बाद गए तो पूरी दिल्ली भी नतमस्तक है। पूरी दिल्ली आज उनको पहचानती है और सम्मान करती है। आप भी सुनिए कार्तिकेय सिंह ने क्या कुछ बोला। गजब का संदेश भेजने का काम किया है आप सभी लोगों ने। मैं कुछ दिन दिल्ली रहकर आया। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरवंदा, नसुलागंज, हमारे चकलदी के, लाड़कुई के, गोपालपुर के, हम तुम्हारे हैं। वही कार्तिकेय ने आगे कहा कि दिल्ली ही नहीं, देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े नेताओं की गिनती की जाती है तो उसमें भी हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान की गिनती होती है। 2023 के चुनाव में कई उंगलियां उठी। कहा गया कि सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ऐसे विपक्षी और बुद्धिजीवियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। कार्तिकेय ने कहा कि कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक नेता की सफलता के पीछे एक महिला के साथ साथ उसके क्षेत्र के लोग भी होते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से 8,20,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से शिवराज सिंह चौहान को जीत मिली थी। शिवराज सिंह चौहान को मोदी 3.0 कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया गया है। विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। संभावना है कि बुधनी के लिए उपचुनाव जल्द ही घोषित किए जाएंगे और कार्तिकेय सिंह, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उसके नाते उम्मीदवार के रूप में भाजपा के लिए स्वाभाविक पसंद माने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद क्या कार्तिकेय सिंह की उपचुनाव में एंट्री होती है या नहीं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।